अब चलिए देखते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब देखिए यहाँ पे देवसेना कह रही है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, यानी कि वो देवसेना कह रही है कि वो परिश्रम से थके हुए स्वप्न में, यानी कि जब वो अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में बहुत ही परिश्रम करती हैं और उसके बाद वो एक तरह से उनको जब अब वो अपने जीवन में अच्छी चीज़ों का स्वप्न देखती हैं। यह है ना कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, मधुर स्वप्न मतलब उनके जीवन के जो मधुर सपने थे, उन्हीं सपनों के चाह में जब वो खोई हुई रहती हैं, उसी में उनको आ करके फिर से जब मतलब वो अपने जीवन को पूरी तरह से वो स्कंदगुप्त की चाह को भुला चुकी होती हैं, उसके बाद उसी में स्कंदगुप्त आ करके फिर से उनके पास अपने प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं। तो यहाँ पे उनको देवसेना मना करती हुई कहती है कि ये तो उनके साथ वही वैसा ही हुआ कि जिस प्रकार कोई भी पथिक जो होता है वो अपने मार्ग से थका हुआ और किसी घने वृक्ष की छाया के नीचे सो जाता है और उसी समय कोई पक्षी आ करके वियोग के तान छेड़ता है, गाने लगता है और उसकी नींद टूट जाती है। तो यहाँ पे देवसेना के साथ भी वही हुआ है कि श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यानी कि वो अपने परिश्रम करते हुए अपने सपनों में, मधुर सपनों में खोई हुई थी और उसी स्वप्न में गहन विपिन की तरु छाया में, यानी कि घने वृक्ष की तरु छाया में सोए हुए पथिक के समान बीच में ये किसने आकर के विहाग की तान उठा दिया, यानी कि उनके वियोग को फिर से जागृत कर दिया है। अब आगे देखते हैं। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। अब यहाँ देवसेना कह रही कि लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। देवसेना यहाँ पे कहती है कि उनके ऊपर जितने भी उस समय के नवयुवक थे, राजा थे, सभी उनको पाना चाहते थे। सबकी जो दृष्टि थी, सतृष्ण, प्यास रूपी दीठ यानी दृष्टि, सबकी प्यास रूपी दृष्टि उनके ऊपर थी, सब उनको पाना चाहते थे। रही बचाए फिरती कब की, लेकिन अपने वो उन सभी राजाओं से, सभी की दृष्टि से वो अपने आप को कब की बचाए फिर रही थी। क्यों? क्योंकि वो केवल स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, तो वो उन सभी से सबको बचाए रहना मतलब अपने आप को बचाए फिर रही थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। लेकिन अब वो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को बावली कह रही हैं कि मेरी आशा आह बावली है, मेरी पागल आशा, पागल इच्छा, तूने खोदी सकल कमाई। यानी कि जो एक तरह से जो मेरी कमाई थी, जो मेरी पूंजी थी, वो उसने मतलब केवल स्कंदगुप्त की चाह में ही सब कुछ समाप्त कर दिया है, सब कुछ खो दिया है। फिर आगे है, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। अब यहाँ पर देवसेना कह रही है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, यानी कि ये जो मेरा जीवन रूपी रथ है, यानी कि जो मेरा ये जो जीवन चल रहा है, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, इस पे प्रलय जो है उसको अपना मार्ग समझ करके पूरी तरह से आ चुका है। यानी कि उनका जीवन जो है वो पूरी तरह से संघर्षों से भरा हुआ है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने अपने, यहाँ पर निज मतलब अपना हो गया और दुर्बल मतलब कमज़ोर, तो मैंने अपने कमज़ोर पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। यानी कि उस संघर्षों से मैंने उस संघर्षों से मैंने जीतने का प्रयास किया, उस पे मैंने चलने का प्रयास किया। यानी कि जो उनके जीवन में संघर्ष थी, कठिनाई थी, उससे वो लड़ करके, उस पे संघर्ष पे वो मतलब उससे लड़ करके वो विजय प्राप्त करना चाहती थी। अब आगे देखते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब यहाँ पे देवसेना कहती हैं कि अब वो इन संपूर्ण चीज़ों से थक चुकी हैं, जीवन की जो संपूर्ण आशाएं हैं वो इन सब चीज़ों से थक चुकी हैं।
अब वो कह रही हैं कि लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। कि हे संसार वालों, ये जो अपनी थाती मतलब होता है धरोहर, तो ये जो अपनी धरोहर है ये अब आप लोग वापस कर लो। मेरी करुणा हाहा खाते, क्योंकि मेरे पास इतना दुख है कि वो मुझे ही हाहाकार करके खाए जा रही है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। हे संसार वालों, ये मुझसे अब नहीं संभलेगी, इससे मन की लाज गंवाई। क्योंकि अब मैंने इससे अपने मन के संपूर्ण लाज को, संपूर्ण जो मतलब स्त्रियों का जो मेन गहना होता है उनका लाज, उनकी शर्म, उसको उसने अब गंवा दी है। उनके केवल स्कंदगुप्त के चाह में उन्होंने इन सब चीज़ को गंवा दिया है और अब वो इस धरोहर को नहीं संभाल पा रही हैं। तो क्योंकि उनका जो जीवन है वो संपूर्ण रूप से दुख से भरा हुआ है, तो इसलिए अब वो कहती है कि हे विश्व वालों, अब ये मुझसे नहीं संभलेगी, और क्योंकि इसके कारण मैंने अपने मन की लाज को संपूर्ण तरह से गंवा दिया है, खो दिया है।